सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 5वां अनोखी सूझ ये पाठ पढ़ेंगे। अनोखी सूझ, अनोखी यानी कि बहुत ही विचित्र, यानी कि बहुत ही अच्छी सूझ रहती है। किस प्रकार की सूझ रखनी चाहिए, किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए, तो बुद्धि कैसी किस कितनी तेज तीव्र रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी समस्या आ जाए तो हमको किस प्रकार की तीक्ष्ण बुद्धि रखनी चाहिए जिससे हम उस समस्या का हल कर सकते हैं। तो ये इस पाठ में बताया गया है किस तरह से यहाँ पर देवता और दानव, दानव का अर्थ होता है असुर, राक्षस रहते हैं, उनके और देवताओं के दोनों के बीच में प्रतियोगिता होती है। तो किस तरह की बुद्धि देवताओं में किस तरह की बुद्धि रहती है और दानवों में किस तरह की बुद्धि रहती है जिससे उनका प्रयोग करके वह उस समस्या से, कोई भी समस्या रहती है उसे किस प्रकार से वह बाहर निकलते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। कि पुराने जमाने की बात है, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। आपने भी टीवी में भी देखा होगा कि देवता और दानवों में हमेशा ही युद्ध रहते थे। तो इस तरह पुराने जमाने में देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। अब ये दोनों प्रजापति यानी कि जो उनके पालक थे, जो उनके पिता थे, वहाँ पे गए प्रजापति के पास, जिनकी वह देवता और दानव दोनों संतान थे। तो हम आपकी संतान हैं, तो आप बताइए कि हम दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान देवता है कि दानव है, कौन बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान की कौन बुद्धिमान है इसकी परीक्षा करनी थी अब आगे। तब उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊँ। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानव को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब मैं दोनों में से किसको बड़ा बताऊँ, यानी कि देवताओं को अगर बुद्धिमान बताऊँ तो दानव नाराज हो जाएंगे, अगर दानव को बड़ा बताऊँ या बुद्धिमान बताऊँ तो देवता है वह नाराज हो जाएंगे और फिर वापस हो सकता है दोनों में आपस में पुनः युद्ध हो जाए। अब इसमें मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि प्रजापति के पास कौन गए थे और क्यों गए थे। तो प्रजापति के पास कौन गए थे, देवता और दानव गए थे। प्रजापति के सामने क्या समस्या थी कि अगर वह देवताओं को बड़ा बताते हैं तो दानव नाराज होते हैं और दानवों को बड़ा बताते हैं तो देवता नाराज होते हैं और आपस में युद्ध भी हो जाए। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ब्रह्मा जो प्रजापति है उनकी संतान है, तो ब्रह्मा की संतान तो प्रजापति वह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें दूसरा पैराग्राफ है, बड़ा टेस्ट प्रश्न था, टेस्ट यानी कि कठिन प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं, कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित हो, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब प्रजापति सोचने लगे कि ब्रह्मा जी प्रजापति थे, वो सोचने लगे कि अब इसका बहुत ही बड़ा कठिन प्रश्न है तो इसका हल तो मेरे को सुलझाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उन दोनों को कहा कि आप कल आना, मैं उसका उत्तर कल बताऊंगा। आप दोनों को मेरे घर पे यानी कि हमारे यहाँ पर भोजन का निमंत्रण है तो आप अवश्य पधारना है। ऐसा करके उनको आमंत्रित किया भोजन के लिए और वहीं पे आपको इसका उत्तर दूंगा यूँ कहा। अब दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे, दोनों अलग अलग कमरों में बिठाया। अब दोनों देवता और दानव दोनों साथ साथ तो बैठ नहीं सकते थे, अब दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए, उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े ही भोजन करना है। अब दोनों को कह दिया कि आपको भोजन तो करना है पर दोनों को किस तरह से करना है कि आपकी कोहनी है, ये हाथों की कोहनी है, वह मोड़नी नहीं चाहिए। अब उनकी बात देवताओं से कही, दानवों से और देवताओं से दोनों से कही कि आपको कोहनी बिना मोड़े ही आपको भोजन करना है। अभी किस प्रकार भोजन करेंगे ये देखिए आप। अब प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए, पहले तो बिना कोहनी मोड़े मुंह तक कैसे ले जाने वाला, तो इसलिए दोनों परेशान हो गए। पहले तो अब कुछ सोचने लगे, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि क्या करें। अब समस्या थी, खाए तो कैसे खाए, कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। अब कोहनी भी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए और प्रजापति की आज्ञा यानी कि जो हमारे पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। अब इससे बड़ी समस्या थी उनके लिए भी। अब वह भी सोच विचार में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सोचने लगे क्या करना है। देवताओं ने उपाय सोचा, कमरे की किवाड़ बंद की और आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। अब
देवता थे उन्होंने तो हल ढूंढ लिया और अपना, दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे तो अपना किवाड़ था वो बंद कर दिया और दोनों और सामने सामने देवता बैठ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे। तो खोनी भी नहीं मुड़ी और भोजन भी पूर्ण हो गया, मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। अब देवताओं ने इस तरह शांतिपूर्ण अपना भोजन कर दिया। अब इसमें प्रश्न पूछूंगी मैं, टेढ़ा प्रश्न क्या था? तो क्या था टेढ़ा प्रश्न कि किसको बड़ा बताइए? टेढ़ा प्रश्न था। प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया? तो प्रजापति ने देवता और दानव दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। देवता और दानव को कहाँ बिठाया? तो दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया। इसी तरह देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? देवता और दानवों को बिना कोहनी मोड़े ही भोजन करना था, तो किस तरह से करें, इस बात से वो परेशान हो गए थे प्रजापति की बात सुनकर। दोनों के सामने क्या समस्या थी? बिना कोहनी मोड़े ही भोजन करना, ये समस्या थी। देवताओं ने भोजन करने का क्या उपाय सोचा? तो आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाया और उसका उपाय सोच लिया। शांतिपूर्ण भोजन किसने किया? तो देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। अब इसमें चौथा पैराग्राफ है, इसमें दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगी, देखा नहीं आया, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा ही देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद कर दिया, लड्डू के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चुप हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज आ रही थी, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते थे। अब दानवों ने भी अपने उपाय सोचा कि अब अगर अपन नहीं आते यहाँ पर तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, अब आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी और भोजन भी समाप्त करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी अपना किवाड़ बंद कर दिया और क्या करा कि लड्डू को उछालने लगे। अब कोहनी तो मोड़ नहीं सकते और खाना कैसे खाएं, तो उन्होंने लड्डू को उछालने लगे और ऊपर से फिर मुंह खोलकर उनको खाने लगे। अब मुंह में डायरेक्ट तुरंत ही तो चला नहीं जाता, कोई तो नीचे भी गिर जाता है, तो वह आपस में टकराने लगे और चिल्लाने की आवाज़ आ गई, हल्ला की आवाज़ आने लगी और आधे मुंह में गए और आधे नीचे जमीन पर बिखर गए लड्डू। तो दानव कमरे में क्या सोच रहे थे? बेकार ही यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके तो परीक्षा देनी पड़ेगी। अब दानव ने लड्डू किस प्रकार खाए? उछाल कर मुंह में लपक कर खाए। दानव के कमरे से कैसी आवाज आ रही थी? तो हो ही ऐसी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब सारी स्थिति, पांचवा है, अब सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने देखा देवता ही श्रेष्ठ हैं, जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, यानी कि आपस में मिलकर भोजन करें तो उसका फल भी मिलता है। तो आपस में एक दूसरे को खिलाकर सहयोग की भावना से उन्होंने भोजन किया तो उनका वही बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब भावना से काम किया, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो की भावना देवताओं में थी। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम किया, सूझबूझ दिखाई, आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में ही थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। अब इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह की सूझ से देवताओं ने अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बताया और दानवों ने किस प्रकार से भोजन किया और समझा दिया कि दानवों की बुद्धि कहाँ पर होती है। इस पाठ से स्पष्ट होता है। अब देवताओं की क्या विशेषता थी? देवताओं की विशेषता थी जीव और जीवों की विशेषता थी। अब देवता ने भोजन किस प्रकार किया? तो आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाकर भोजन किया। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में श्रेष्ठ कौन था? तो प्रजापति के अनुसार बुद्धि में श्रेष्ठ देवता थे। अब इसके प्रश्नोत्तर है वह अपन कल करेंगे। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।